उसके बारे में बताया जाए। पूरा मामला सर क्या है? बहुआरा पट्टी मढ़ौरा थाना क्षेत्र के असगर मियां की पुत्री नूरजहां खातून का हत्या मुजफ्फरपुर जिला के बड़ा बैनाथ बरुराज थाना में हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि सारण जिला की नूरजहां खातून की हत्या मुजफ्फरपुर जिला के बड़ा बैजनाथ में क्यों होता है? नाजिर हुसैन के साथ जो है नूरजहां खातून का 2017 में शादी होता है, निकाह होता है। 19 जनवरी 2025 का एक ऐसा काला दिन आता है, नूरजहां खातून का अंत हो जाता है। मामला परिजनों के द्वारा जो है असगर मियां के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनका दामाद ने ही उनके बेटी की हत्या कर दिया है। ऐसा बताया गया है कि असगर मियां को फोन कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी नूरजहां खातून काफी सीरियस है और इस कंडीशन को देखते हुए असगर मियां सारण जिला के मढ़ौरा थाना से बरुराज थाना के बड़ा बैजनाथ गांव पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि उनकी बेटी वहां घर पे है ही नहीं। जब अपने दामाद नाजिर हुसैन को कॉल लगाते हैं और कॉल लगाकर जब उनसे पूछने का पता करने का प्रयास करते हैं तो नाजिर हुसैन फोन उठाते नहीं है। जब परिवार वाले से पूछा जाता है, असगर मियां परिवार वालों से पूछते हैं कि मेरी बेटी नूरजहां खातून कहाँ है, तो परिवार वाले कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं और साफ शब्द में बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है। बाकी यह जांच का विषय है कि नूरजहां खातून का हत्या किया गया या नूरजहां खातून आत्महत्या कर ली या फिर सीरियस थी। ये तमाम तथ्य जो है पुलिस के जांच प्रतिलिपि पे आधारित है। लाख मुशक्कत करने के बाद नहीं नूरजहां खातून मिलती है, नहीं नूरजहां खातून का डेथ बॉडी। इसके दरमियान पीड़ित परिवार जो है यूं कहें तो असगर अली नूरजहां खातून का पिताजी स्थानीय थाना बरुराज थाना में जाते हैं और जाकर इनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं और उस शिकायत के आधार पर बरुराज थाना मामले को गंभीरता से लेते हुए और उसका उद्भेदन करती है और बस ऐसा बाद में थाना के सहारे से पता चलता है कि उनके लाश को जो है कफन में दफन करके जमीन में गाड़ दिया गया है और फिर प्रशासन के मुशक्कत और प्रशासन के मदद से उस लाश को निकलवाया जाता है। और मामला अब इस तरह से चल रहा है कि परिवार वाले सारे जो नूरजहां खातून के पति हैं और जो भी उनके परिवार वाले के लोग हैं उसमें 2-4-5 लोगों का नाम जो है नामजद अभियुक्त बनाया जाता है थाना में और ये सारे लोग फरार चल रहे हैं। एक तरह से परिवार वाले का असगर मियां का कहना है कि मेरे बेटी को शादी हो जाने के बाद जो है उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में जो है एकाएक दहेज के लिए दबाव बनाने लगे और मैंने 50,000 रुपया दे दिया था और 50,000 रुपया का और डिमांड था और मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर वहां पे नाजिर हुसैन वो अपने घर पे जाकर और मेरे बेटी का हत्या कर दिए। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे है कि असगर मियां के बेटी का शादी 2017 में होता है, लेकिन 2017 में जिस लड़की की शादी होती है तो 2025 में यानी लगभग 8 साल बाद दहेज का मामला कहाँ से आता है? इस तरह की अनेकों हत्याएं और अनेकों प्रकरण बिहार में देखने को मिलता है और जिसको एक ही रूप और रंग दिया जाता है वो जिसका नाम है दहेज। हालांकि इसके बीच में अगर गहनता से इसका जांच हो, इस विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए तो मामला का कुछ और तथ्यों पे इशारा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से देखा जाता है कि परिवार जन आरोप लगाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि 2017 में जो शादी होता है और 2025 में अगर वो दहेज की अगर मामला आती है तो पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने के पहले इस मामले को जो है ना अच्छी तरह से गहनता से इसकी जांच पड़ताल करके और मामले का उद्भेदन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई दूसरा रीजन होना चाहिए तो उस रीजन को, उस सत्यता को प्रशासन को परोसना चाहिए, दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज में अपराध का ग्राफ कमेगा, गिरेगा। बाकी एक सवाल हो जाता है कि भाई 8 साल में कभी किसी ने दहेज मांगा नहीं और 8 साल बाद ऐसा क्या कुछ हो गया कि दहेज मांगने लगा। हालांकि जब परिवार वाले इसका खुलासा नहीं किए हैं तो एक पत्रकार को कहीं ना कहीं से बिना जाने सुने किसी तरह की बातों को कहकर किसी भी तरह की आशंका में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सवाल सीधा है कि ये जो जितना भी इस तरह की हत्याओं पे जो दहेज का मामला का मुकदमा दर्ज होता है, कहीं ना कहीं से इसको जो है भ्रष्टाचार विरोधी मंच लॉजिक नहीं मानती है। बाकी तस्वीर पे जो है सामने आप जो लगातार ये वीडियो चलते हुए देख रहे हैं, यह वही नूरजहां खातून को निकालने के दरमियान पुलिस वाले कितने मुशक्कत से अपनी काम की ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करते हुए इसमें लगे हुए हैं और इस लाश को निकाल रहे हैं। अब क्या कुछ आगे उद्भेदन हो सकता है, क्या कुछ आगे प्रशासन के लोग कर सकते हैं, मामला को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे या फिर मामला जस का तस रह जाएगा, ये तो जांच की विषय है और प्रशासन के हाथों में है। बाकी आप लोग इस तरह की 8 साल 10 साल बाद या शादी के 2 साल 4 साल 5 साल बाद अगर किसी लड़की की हत्या के बाद अगर उसके परिवार वालों का अगर दहेज का मामला, दहेज का आरोप लगता है तो आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए।
तो कब्र खुदाई हुआ है उसके बारे में बताया जाए। पूरा मामला सर क्या है? पूरा मामला एक है कि बड़ा बैजनाथ में एक लड़की का शादी हुआ था जिसका मायके छपरा है। वो लोग 20 तारीख को ले आके एक बोले, मतलब 20 तारीख को मौखिक बोले कि देखिए हमारी लड़की का शादी यहाँ किए हुए हैं, ऐसे लगभग सब 8-9 साल पहले, लेकिन लड़की मिली नहीं मिल रही है। तो उस पर लोग आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद हम लोग FIR रजिस्टर्ड किए। FIR रजिस्टर्ड के बाद हम लोग उसका पता लगाने लगे कि भैया आखिर लड़की गई कहाँ। तो हम लोग को पता चला, विश्वसनीय जो भी अपना गुप्तचर वगैरह है या जो गांव वाले हैं इन लोग से पता किया गया, तो इसका कि इसकी हत्या करके लाश कब्रिस्तान में हला दिया गया है। इसकी सत्यता के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी से आदेश लिए तथा माननीय न्यायालय से भी आदेश लिए। आदेश लेने के बाद इस पर मजिस्ट्रेट साहब लोग डिप्यूट हुए और मजिस्ट्रेट साहब के निगरानी में लाश को जो हलाई गया उसको खोला गया। खोलने के बाद जो लड़की की माँ है और उनके जो रिलेटिव है सब लोग पहचान किया है कि हाँ ये मेरी लड़की का ही डेड बॉडी है। किस परिस्थिति में बॉडी की बरामदगी हुई है? बॉडी अभी डिस्पोज नहीं हुई है, लगभग FSL टीम भी आई हुई है। FSL टीम का कहना है कि 5 से 7 दिन का, लगभग 5-7 दिन पहले की घटना है। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है बॉडी को देखने के बाद? प्रथम दृष्टया अब FSL टीम ही बता पाएगी। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई हो रही है कि जो भी अभियुक्त हैं उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उसको पकड़ा जाए।